समझ लिया नहीं, किसी ने प्रश्न नहीं किया आज तक कि ये बताओ जब समंदर का मंथन किया तो विष क्यों निकला पहले? बहुत गहरा प्रश्न है। जी जी बिल्कुल। क्योंकि जब हम अपने अंतःकरण का, जब अपने हृदय का, जब अपने मन का मंथन करांगे तो पहले विकार जितने भी भरे हैं वो विष रूप में होकर के और बड़ा वेग लेकर के जो ना प्रकट होंगे। बिल्कुल ठीक है। कहीं कहीं तो बताया है उनको भूत प्रेत का वो दे करके, संज्ञा दे करके, और उनको कंट्रोल में करने वाला कोई माई का लाल वो है जो भगवान शिव है। समंदर मथन में प्रकरण ये दिखा रखा है कि तेरे द्वारा जो तेरे अंतःकरण में विकार भरे थे, विष भरा था, वो तेरे को जड़ा कर भस्म कर देगा और जड़ा रहा था। लेकिन भगवान शिव का जो रचना करी है, परमात्मा अपने रूप से रुद्र रूप में जो प्रकट हुए, वो तेरे इस विष को ग्रहण करने के लिए, इसको पीने के लिए, और भगवान शिव इस जहर विष को पी गए। तो तेरा पंडित जी का विचार ये है कि अगर तने इकट्ठा करके यो विष पी लिया ना तो मरेगा जड़के। भगवान है तेरे साथ, इसको ग्रहण करने वाले, इसको समाप्त करने वाले, इसको पीने वाले भगवान शिव है। उनका भी शरणा ले। क्योंकि रामायण में एक चौपाई आती है बड़ी विलक्षण जी, और भाई समझ ले क्यों कह रखी है ये चौपाई और किस लिए कह रखी। शिवद्रोही मम दास कहावा और सो नर मोहे सपने नहीं भावा। भगवान राम कहते हैं कि जो इंसान शिव से द्रोह करता है जी, और मेरी भक्ति करता है वो करेगा भक्ति, लेकिन मन सपने में भी अच्छा नहीं लगता। सो नर मोहे सपने नहीं भावा। मम द्रोही शिवदास और शिव द्रोही मम दास, यानी दोनों के उल्टा। मेरा दास है और भगवान का द्रोही है वो, और जो भगवान का दास है और मेरा द्रोही है वो। सो नर करे 7 जन्म तक घोर नरक में वास। ये रामायण में भगवान के वर्ण हैं और तुलसीदास जी ने रामायण में चौपाई कर विचार करें भाई, ये शिव क्यों है, ब्रह्मा क्यों है और भगवान विष्णु क्यों है। और दोनों काम करते हैं, दो काम करते हैं। मैंने बताया भी होगा वीडियो में जी। चालू है ना एक बार? हाँ जी हाँ जी। मैंने बता रखा पहले कि ये तीनों देवता दो काम करते हैं। भगवान विष्णु पालता है और मोक्ष अपना धाम दे देता है जो इनकी शरण में आ जाते हैं, जो इनकी उपासना करते हैं, जो तीनों की पूजा करते हैं। क्योंकि तीनों रचनाकार मालिक है जी, और इनमें अगर एक भी मालिक रूठ गया तो वो 2 अपने आप रूठ जाएंगे, क्योंकि तीनों एक ही हैं। सच बात। कर्म से न्यारे न्यारे हैं, गुण से न्यारे न्यारे हैं, बाकी एक ही तीनों। क्योंकि भागवत पुराण में और ऊंचे पुराणों में ऐसा बता रखा है कि भगवान से ब्रह्मा उत्पन्न और ब्रह्मा की मस्तक से जो सुना भृगुटी से भगवान रुद्र का जन्म है। यानी अपने आप को एक हिस्सा रुद्र रूप में, एक हिस्सा रचना रूप में और एक हिस्सा पालन रूप में। तो इस प्रकार से ध्यान रखें, विचार करें भाई कि यही समंदर मथन का असली तात्पर्य है कि इस जीव को। और फिर क्या दिखाया भगवान ने कि देवताओं को तो अमृत पिलाया, 14 रत्न बांट दिए, जैसा जैसा जिसने कर्म किया वैसे वैसे रत्न दिए जी। इंद्र को ऐरावत, दैत्यों को दारू, और लक्ष्मी जब प्रकट हुई तो भगवान ने सौम्य ग्रहण कर ली, क्योंकि लक्ष्मी ही भगवान का स्वरूप, भगवान की शक्ति जी। 3 रूप हैं लक्ष्मी के भी, ध्यान रखें भाई।
जैसे भगवान ब्रह्म भगवान के 3 रूप हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इसी प्रकार लक्ष्मी के भी 3 रूप हैं शक्ति माता के। माया जो आम आदमी को काम करती है, आम आदमी को बहला फुसलाती है और बहाती है। और योग माया जो भगवान के कार्य करती है, जीव के कार्य बहुत बारी करती है। जब करती है जब ये जीव इस माया का त्याग करके, इसको कंट्रोल में करके अपने तहत में ले आकर ईश्वर की कृपा से और योग में स्थित हो जाए, परमात्मा से योग हो जाएगा, उसी वक्त इसके कार्य योग माया के द्वारा होने शुरू हो जाएंगे जी। और अलौकिक कार्य करेगा, क्योंकि योग माया अलौकिक कार्य करती है। जैसे भागवत पुराण में आता है, भगवान शंख शरण को जो सुना, देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया था। हाँ, योग माया लिख रखी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक है महामाया, वो केवल भगवान के साथ रहती है, वो किसी से बैर नहीं करती, किसी से द्वेष नहीं करती, सबसे प्यार करती है जी, और सबका कल्याण चाहती है। तो परमात्मा के भी 3 रूप बताए थे ना, 2 रूप तीनवा के जी। भगवान विष्णु पालना करते हैं जी जीव रूप से, तो जब तक जीव शरीर में स्थित है इसकी पालना करते हैं। और जब शरीर से ऊपर उठता है, सूक्ष्म और कारण शरीर का त्याग करके और अंतवाहक शरीर है चौथा, उसमें प्रवेश कर भगवान का भजन करता है, भगवान के योगों में आरूढ़ होता है, तो उस वक्त भगवान जो है ना इसको अपना धाम दे देते हैं, वैकुंठ धाम दे देते हैं जी। और ऐसा ही ब्रह्मा भगवान करते हैं, 2 काम भगवान ब्रह्मा भी करते हैं। रजोगुण में स्थित होकर के उत्पन्न करते हैं जी, और सतोगुण का प्रयोग करके और ज्ञान का उपदेश करते हैं, ज्ञान का हृदय भर देते हैं। इसलिए भगवान ब्रह्मा की प्रार्थना करी जाती है, पूजा करी जाती है, क्योंकि ज्ञान के दाता भगवान ब्रह्मा जी। ब्रह्मा वेद सुनाते हैं, वेदों का ज्ञान करा देते हैं अनपढ़ को भी, पढ़ने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। जब भगवान ब्रह्मा से संयोग हो जाएगा, योग हो जाएगा जी, तो वेदों का ज्ञान हो जाएगा, शास्त्रों का ज्ञान हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा जी। और सरस्वती माता इसको वो बुद्धि देगी, वो ज्ञान सिखाओ, जो बात भगवान ब्रह्मा सुनाओगे वो ये ग्रहण कर लेगा, भूल लेगा। सरस्वती माता का यो काम। और भगवान शिव भी 2 काम करते हैं। इनके पास कल्याण के लिए उम्र कथा है, ध्यान रखें जी। भाई पार्वती जी को आखिरी में 108 जन्म ले लिए। जब नारद भगवान ने बताया पार्वती को, भागवत पुराण में आता है ये प्रकरण, कि तू पागल है कि माता, कि क्या बात भाई, कि भगवान शिव ही तो उम्र कथा सुनाते हैं और तन्ने 108वां जन्म लिया है ये। सिर काटे गई भगवान के युग में, चढ़ाए गई तू, और बरे भी तन उसी को। अरे माता, अगर उनसे उम्र कथा सुन लेती तो तू उम्र हो जाती, तन जन्म मरण का दुख ना उठाना पड़ता। कि अच्छा भाई, इतने बात पहले नहीं बताई कि माता, मैं तो यूं जानता था भगवान कर थारा के 2 हो, एक का तो हो। उसकी बात तू जानती है, तेरी बात वो जानता, मैंने तो इस वहम में था जी। लेकिन आज मैंने जब देखा कि आप नहीं जानती उसकी शक्ति ने, तो आपको बताना पड़ा कि ठीक है आप चले। तो भगवान पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि महाराज आप अमर कथा जानते हो? कहा कि महाराज फिर मैंने 108 पे मरी और जी जन्म लिया, मरे गई, जन्म ले गई, मरे गई, आपने फिर मेरे को अमर कथा नहीं सुनाई। तो वहां पर भगवान शिव बताते हैं सती को कि हे सती शक्ति, 2 कारण है इसके। पहला कारण तो ये है कि आपने कदे प्रार्थना करिए नहीं, बिल्कुल आपने चाहे ही नहीं। एक तो ये कारण था, आप जब तक ना कहे मैंने अमर कथा सुना दे तो मैं कैसे सुनाऊं? बिल्कुल, क्योंकि अधिकार नहीं है मेरा।
और दूसरा कारण ये है, खास कारण ये है कि मेरे परमपिता परमात्मा की, भगवान विष्णु की, हमारी सब की ये इच्छा थी कि तेरे द्वारा बहुत से कार्य सिद्ध करने हैं। इसलिए अगर तो कथा सुन करके उम्र हो जाएगी तो फिर ये कार्य नहीं करेगा। हाँ, ये रुक जाएंगे फिर। आखिरी तेरा काली का रूप तेरे जो आंख धारा था ना, आखिरी का धार लिया, ईब तेरे जरूरत नहीं पड़ेगी, चल मतलब उम्र कथा सुनाता हूँ। और हिमालय के में जा करके उम्र कथा सुनाते हैं, और वहां पर जो है ना सुखदेव का जन्म होता है, और उसके बाद माता पार्वती ने शरीर का त्याग नहीं किया, जो कि त्यों है। तो भगवान शिव में ये दो गुण है, उम्र कथा सुना करके उम्र करना और सिंहार भी करना, यानी सुंगवा करके एकत्र भी कर देना, फैले हुए को, बिखरे हुए को, बिगड़े हुए को सुधारने के लिए मटीरियल बना करके और फिर कुमार के पास भेज देना कि इसका बर्तन फिर बना दोबारा, फिर माँ भगवान के पास भेज देते। तो इसलिए जो है ना ये समुद्र मंथन का बड़ा टेढ़ा खेल है। भाइयों को मैंने बताया, और ध्यान रखे और शास्त्रों में देख करके कोशिश करें इसको समझने की। इसी विद्वानों के द्वारा समझ जी। इस कलयुग में विद्वान पाना बड़ा मुश्किल है। हाँ, समस्या है। फिर भी बहुत से शास्त्रीय जीव ऐसे नहीं, जैसे विश्वामित्र का उदाहरण है प्रत्यक्ष जी, कि विश्वामित्र ने तप करके, पहले घमंड था अपने अस्त्र शस्त्रों का जी, वशिष्ठ में वह भी चला के सारे थक लिए। जब ये वहम होया कि यो जो ताकत है ना जो इसमें है, मैंने ब्रह्मास्त्र भी चला लिया, वो भी इस पर कामयाब ना होया, और उससे बड़ा कोई अस्त्र नहीं। तो यह जो ताकत है ना, यह प्राप्त करनी चाहिए, यह सबसे बड़ी ताकत, जिसका हथियार भी कुछ ना बिगाड़ सके, अस्त्र शस्त्र भी जिसका कुछ ना बिगाड़ सके। तो विश्वामित्र ने तप किया, और तप करके ब्रह्म तो प्राप्त किया, ब्राह्मण नहीं बने। ब्रह्म ऋषि कहने के लिए जो सुना बहुत को तक किए, लेकिन वशिष्ठ भगवान ने ब्रह्म ऋषि नहीं कहा। जब ब्रह्मदंड बगाया और ब्रह्म ऋषि तो थे वह जी, ब्रह्म का ज्ञान तो हो रहा था, उसी वक्त वशिष्ठ भगवान ने उसको ब्रह्म ऋषि कह दिया। तो ब्राह्मण तो प्राप्त किया, ब्राह्मण बने नहीं। इसी प्रकार ये भाई ध्यान रखें, भगवान ने, परमात्मा ने रचना में कर्म प्रधान करके रचा है जी। जो जिस जगह, जिस वर्ण में, जिस आश्रम में जन्म दिया है, और उसका वो कर्म प्रधान है, अगर उसको नहीं करता तो निष्ठ भ्रष्ट हो जाएगा, सत्य मानियो, सुख शांति प्राप्त नहीं कर पाओगे जी, आनंद प्राप्त नहीं कर पाओगे, धनाढ़ बन जाएगा। माया के गुण तो बहुत हैं जी, क्योंकि उल्टा करे तो एक बच्चे में दिखाती है और बड़ा भर देती है इसको, लेकिन इसका नाश कर देती है। जीव आत्मा से, परमात्मा से बहुत दूर चला जाता है। तो इसलिए कोई भी भाई अगर अपना कर्म नहीं करना चाहता, जैसे मुख्य मान लिया वैश्य की बात करते हैं, वैश्य अपने 3 काम नहीं करना चाहता, भाई गौ पालन करना और खेती करना और व्यापार करना, ये वैश्य के 3 कर्म है मुख्य। इन्हीं तीनों में सारे ओतप्रोत है और कल्याण भी ओतप्रोत है। मोक्ष परमात्मा की प्राप्ति इन्हीं को करके कृत्य हो जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं करना चाहता हो तो ध्यान रहे भाइयों का, सब भाई सुन ले, जान ले अच्छी तरह से कि कोई बात नहीं, ब्राह्मण बन ले। तू ब्राह्मण बनना चाहता है ना, तो ब्राह्मण बन ले। अगर तू अक्षत्रिय बनना चाहता है ना, तो हमारा लोहरला साहब का आ रहा है, मैं तो अक्षत्रिय बनूंगा, अक्षत्रिय हूँ, मैं अक्षत्रिय हूँ भाई, ठीक है भाई, हम मानते हैं। लेकिन अगर अक्षत्रिय बनना चाहते हैं भाई, तो अक्षत्रिय के कर्म याद कर ले में, किसी से पूछ ले में कि अक्षत्रिय क्या करते हैं, क्या देखते हैं जी, क्या सोचते हैं, कैसा खाते हैं, वैसा ही अक्षत्रिय ताव प्राप्त कर लेगा, अक्षत्रिय बन जाएगा। बिल्कुल। इसी प्रकार अगर कोई भी भाई ब्राह्मण बनना चाहता हो
तो मैं सच कहता हूं, मैं जिम्मेवार भी हूं। और बोलो, ब्राह्मण तो प्राप्त हो जाएगा, वह बातें जान लेगा जो ब्राह्मण भी नहीं जानते। लेकिन भाई तपाना पड़ेगा अपने शरीर को, क्योंकि ब्राह्मण के जितने भी कर्म है जी, वो लोहे के चने चबाने हैं, ना कि वो कर्म करने। बिल्कुल ठीक, कोई आसान नहीं है। और आज का इस कुलयुग में, पहले तो ऐसा था कि जो गृहस्थी होते थे ना, वो ब्राह्मण से यूं पूछा करते कि महाराज मैं आपकी क्या सेवा करूं। 3 युगों में ऐसी बात आती है, शास्त्रों में देख आता है पुराणों में कि महाराज ना वो नटते 3 बार नटते कि ना भाई मौज है, आप मौज करो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने कोई जरूरत नहीं है, जरूरत होगी तो मैं बता दूंगा आप। फिर भी यूं कहते ना महाराज कुछ तो सेवा का मौका दे, कुछ तो मैंने भी सेवा अपनी करने दे जी। तो जब ब्राह्मण ने कहा करते कि भाई अगर तू नहीं चाहता है ना, नहीं मानता, तो मेरा अमुक कार्य कर दे। और फिर पैसा वो लेते थे, जितना जिसने मुट्ठी भर के दे दिया उतना लेकर के खुश होते थे जी। आज इस कुलयुग में मेरे साथ रघुवीर रहा, 60-62 साल रहा भाई साहब, थोड़ा एरिया नहीं, बिल्कुल। और उसने बढ़िया कभी ब्राह्मणों का भी और भाई बाकी की जातियों का तो कहना है कि जाट हरिजन भाई आदि आदि सबका होन करे, और मैंने साथ लेकर चला करता, क्योंकि मेरा भी स्वरूप ब्राह्मण जैसा ही था। जनेऊ भी रखता था, शका भी रखता था, और भाई तौलिया भी ब्राह्मणों जैसा रखता था, और वेशभूषा भी ब्राह्मणों की तरह रखता था, और टिक्की बिंदी भी करता था। मैं तो सन्यासी बनकर त्याग दिया, पर पहले पूरा रखता था ब्राह्मण की तरह, पूरे लटोट रखता जी, जैसे ब्राह्मण रखते। और लोग मेरे पैरों का हाथ लगा करते ब्राह्मण का। और जो कोई ना मानता ना, मैं बताता भाई मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, ईसा ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं नकली ब्राह्मण तो भी लोग दक्षिणा दे दिया करते। हमारे खुद गांव के भी, हमारे गांव का एक सुनार है जिसका वो स्वरूपी थी जी। उस छोरे का 2-3 बार गए आड़ा आते आना, उसकी बीर ने उस मर्द ने दोनों आई पूजा करी, मेरी पूजा करी, मान्या नहीं। जब नहीं मान्या तो वह दक्षिणा मने पंडित जी को रघुवीर को देनी थी। तो ऐसे लोग मेरे को भी ना मान करके जबरदस्ती दक्षिणा दे दिया करते थे, लेकिन वो दक्षिणा में पंडित जी को दे दिया करते जी। और अब जो है ना, कुछ बातें ऐसी है कि मैंने ग्रहण करना पड़ता है, छोटी छोटी बातें। तो भाई पैसे की जरूरत नहीं, पैसा ना दिए, वैसे और कोई चीज दे दे यार तो मैं बरत लूंगा, और ना मानता जी जी जी। तो इस प्रकार से अगर कोई भाई चाहे तो ब्राह्मण के कर्म करे, अपने आप को तपावे, एक समय भोजन करे। पहले मैं एक समय भोजन किया करता, और ईब भी जो है ना बहुत कम दोबारा भोजन करता हूँ, नहीं तो एक ही समय करता हूँ। ईब रूटनी इस तरह बना रखी है कि 9 बजे 9:30 बजे कुछ भी दे दे, या 1 फुल्का दे दे, 2 फुल्के दे दे, बस। फिर पूरे दिन शाम ने 2 फुल्के शाम में, यानी बड़ा शरीर होने के नाते से जी जी। और भाइयों को ये बता दूं कि इस शरीर में 5 कोष हैं। कोष क्या करे खजाने ने, हाँ जी। और इस शरीर में 5 ज्ञान के कोष हैं। पहले अन्न में नहीं था, प्राण में था, खून में था, और मन में था, और विज्ञान में था, और आनंदमय था। ऐसे 5 कोष थे। लेकिन इस कुलयुग में घटती का पहरा आने की वजह से 1 कोष अन्नमय है। अन्नमय कोष है, विद्वान भाई जानते हैं, जो शास्त्र पढ़ते हैं वो जानते हैं जी। इसलिए अन्न अगर दोनों समय ग्रहण ना करे तो इस अवस्था में शरीर डुला जाएगा जी, बिल्कुल। लेकिन जो ब्राह्मण है ना असली, और जो ब्राह्मण के कर्म करते हैं, वो चौथे पैर में भोजन करते हैं, 1 बार 2 बजे दिन में, क्योंकि 12 बज जाते हैं उनके काम से निवृत्त होने के लिए जी। और फिर आराम करते हैं, स्नान करते हैं, फिर संध्या करते हैं, और फिर संध्या करके जब 2 बजे भोजन करते हैं, और उसके बाद फिर शाम में समय निकल जाता है भोजन का, क्योंकि इतने उनके काम निमटते हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
मजबूरी है उनकी, वो शौक में नहीं। एक तो यूं कहे भाई शौक में ना खाए, एक टाइम ठोक ले और फिर ना खा 24 घंटे, नहीं, ऐसा नहीं। नियमित आहार करते थे वो। ब्रह्मचारी ये बड़े नियमित आहार करया करता, और मंत्रों से हवन में आहुति सहस्र बार करया करता, और दिन के छठे भाग में भोजन करके सबसे प्यार करया करता। 18 वर्ष तक यज्ञ हवन तप देखिए मन को मार करया करता। अगर भाइया ने पंडित बनना हो तो यह पंडित जी की रागनी है सत्यवान सावित्री में पहली रागनी जी, इसकी या कली देख लियो, पढ़ लियो और इसको अच्छी तरह से समझ लियो जी। तो इस प्रकार से भाई कोई भी भाई कुछ भी बनना चाहता बन सकता है जी, क्योंकि कर्म प्रधान भी है। और नहीं अगर सामर्थ्य नहीं है तो सबर करके शांति करके परमात्मा का शुक्र अदा करके और ये मान करके हे परमपिता परमात्मा जिस जगह तेने ड्यूटी लाई है और जो तने मेरे को कर्तव्य दिया है उसको करूंगा मैं खुश होकर के, प्रसन्न होकर के। प्रसन्न चित्त से अगर करेगा तो करते करते हो जाएगा, दोबारा उड़े जन्म नहीं होगा। और नीचे जाड़ का तो सवाल पैदा नहीं, ऊपर न चढ़ेगा, क्योंकि मोक्ष की तरफ जाना है। बिल्कुल जी बिल्कुल। कीट पतंगाम जन्म नहीं होगा, नहीं तो शूद्र का भी कीट पतंगाम जन्म होगा, ध्यान रखें भाई। शूद्र भी उत्तम कर जन्म है जी, बिल्कुल। कदे नीच मान ले, कदे छोटा मान ले, मूर्ख है वो समझने का फर्क है ना जी, फिर समझने का फर्क। बहुत परमात्मा ने यानी चार अपने बेटे चारों बराबर के और चारों परमात्मा के बेटे, तो यो है तो पाप है कि मैं तो तने मान लू उत्तम और अपने आप ने नीच मान के और तेरे से करना कि यो के न्यारा है मेरे से। अरे जब तू एक तरफ तो न्यारा बताने लग रहा है, ये दिखाने लग रहा है तू कि भाई मैं कमजोर हूँ और यो ठाडा, और एक तरफ दूसरा नफरत करके न्यू जिताने लग रहा है कि मैं किससे कमजोर हूँ, मैं किससे घाट हूँ, मत बता के जानकारी कौन है मैंने। बिल्कुल ठीक। और मेरा किताब पढ़ने में अधिकार कौन है, मेरा फलाना करने में अधिकार कौन है, क्यों ना मैं मानस नहीं हूँ। अरे यह बात नहीं, यो तेरा उड़म पड़ा नहीं चलता। तू अपने घर चला ले, अपनी मर्जी का मालिक है, लेकिन परमात्मा के घर में मारो लाला जी कहा करते भाई आड़े तू मार ले, पीट ले, किम्मा कर ले, जो दंड करे वो दंड कर ले, भाई आड़े तो राज तेरा है पर मेरे राम का राज है। आगे पूरे जी मेरे राम का चल लगा ना, जब तुझे देख लूंगा पूरे तू इतना ट्रक दिखाइए, इतना करके दिखाइए। तो भाई आड़ तो थारी मर्जी कि कोई कह दे, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई किसी का मालिक नहीं है, रोकने वाला मर्जी का मालिक है जी, क्योंकि ईश्वर का अंश है, जीव मात्र ही ईश्वर का अंश। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यथार्थ करेगा तो कृत्य करता होगा और अनर्थ करेगा तो नीचे गिर जाएगा, ऊपर नहीं गिरेगा। बिल्कुल बिल्कुल। वो पंडित जी ने बड़ी गजब की बातें कह रखी। हे कृष्ण हरि सुनो अर्ज मेरी, बड़ी मेहर फेरी नीचे ऊंचे से डारा। पूरा के बात थी पंडित जी ने, कितनी साधारण बात और कितनी गहरी कह दी। नीचे ऊंचे से डारा और दया लीजो आन, थारी अद्भुत शान, अद्भुत जिसको कोई जान नहीं सकता, अद्भुत शान और प्रभु दीन जान तुमने सुदामा और बार है। वो भी तो मनुष्य था, वो भी तेरे के साथ था। पंडित जी ने वो बातें कह रखी जिनको गहराई में देखोगे ना तो आड़े की कोई बात नहीं, सब जीव के कल्याण की बात है। बिल्कुल। और आत्मा और परमात्मा की जीव के प्रसंग हैं। विषयों को और विषयोकारों को दूर किनारा कर रखा है, कोई बात कह नहीं रखी, इशारे तौर पे दिखा रखा है कि ये तेरे को बर्बाद कर देंगे, कह नहीं रखी। बहुत विलक्षण बात है। तो इस तरह भाई जो है ना ध्यान रखें।